Hello students, welcome to SST class. We have previously completed all the topics of chapter 6 major landforms of the earth, and now we'll do exercise of this chapter. Okay, हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. इसके all the topics we have discussed, and now it's time for doing the exercise of this chapter. So let's start. Question number first is answer the following questions briefly. इन questions का आंसर देना है. First question is what are the major landforms? Major landforms कौन कौन से हैं? So this is very simple question. As we know, major landforms of earth are mountains, plateaus and plains. So this is a very simple question. Mountains, plateaus and plains are the major landforms of earth. Okay, so now move to the next question. What is the difference between a mountain and a plateau? Mountain और plateau के बीच में क्या difference है? As we know that a mountain is an elevated structure which has broad base, जिसका base जो होता है ये काफ़ी broad होता है, but the summit जो इसकी चोटी होती है ये पॉइंटेड टाइप में होती है. यानी बेस के इन कंपैरिजन टू बेस ऑन गोइंग विद द हाइट, इसकी जो चोटी है ये पतली होती चली जाती है. दिस इज कॉल्ड माउंटेन. ओके, एंड प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड. जो टेबल लैंड होती है अपने सराउंडिंग से उठी हुई लैंड को प्लेट्यू कहते हैं, जो कि अपने आसपास की लैंड से उठी हुई होती है. ओके, उससे इसकी ऊंचाई अधिक होती है, लेकिन ये फ्लैट होती है, इसकी तरह पॉइंटेड नहीं होती है. इसकी जो समिट होती है ये पॉइंटेड होती है और प्लेट्यू ये फ्लैट लैंड होती है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्लेट्यू. एंड प्लेट्यू का जो विस्तार होता है ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड इवन वी कैन से इन थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स में भी होता है. एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल, सो एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन इज लाइक हिमालय माउंटेन, एल्प्स माउंटेन. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. ओके, एंड एग्जाम्पल ऑफ प्लेट्यू इन इंडिया देयर इज डेक्कन प्लेट्यू. ओके, एंड द highest plateau in the world is Tibetan plateau. Okay, Tibetan plateau which is in China. Tibetan plateau is in China. It is the highest plateau in the world. So this is the difference between the mountain and a plateau. So next question is what is the different types of mountains? Mountains के different types क्या क्या हैं? As we know, mountains are of three types. One is fold mountains, okay, second is block mountains, and third is volcanic mountains. We have read that fold mountains are formed by the collision of the different plates. जो अर्थ की different plates हैं, टेक्टोनिक plates हैं, जब वो आपस में फोर्स एक्सर्ट करती हैं तब ये फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं. लाइक our हिमालय, एल्प्स माउंटेन, these are fold mountains. okay, ब्लॉक माउंटेन्स तब बनते हैं जब अर्थ में फॉर एग्जांपल कोई दरार पड़ जाती है और लैंड का कुछ एरिया अपलिफ्ट कर जाता है और कुछ एरिया डाउनवर्ड चला जाता है, तब ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं. ओके, एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द माउंटेन्स यूजफुल टू मैन? माउंटेन्स मैन के लिए किस तरीके से यूजफुल है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ माउंटेन्स टू मैन? फर्स्ट ऑफ ऑल, माउंटेन्स की सीनरी बहुत ही अच्छी होती है, देखने में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं. ओके, एंड दीज आर
रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, इनमें जो मिनरल्स होते हैं ये मिनरल्स ओके जो माउंटेन्स होते हैं जो मिनरल्स होते हैं ये प्लेट्यूज में अधिकतर पाए जाते हैं। माउंटेन्स में दे आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। ओके, जो हायर माउंटेन्स होते हैं उन पे जो वाटर होता है, जो आइस होती है, ये जमा रहती है, जिन्हें ग्लेशियर कहते हैं। सो इन ग्लेशियर से जो रिवर्स निकलती हैं, सो दे आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। वाटर को एक तरीके से स्टोर करने का कार्य करते हैं। ओके, एंड जो वाटर इनसे निकलता है, जो रिवर्स इनसे निकलती हैं, वो काफ़ी हाई स्पीड में निकलती हैं, जिसकी वजह से इनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इन पे डिफरेंट डैम्स बनाए जाते हैं और उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। एंड दीज रिवर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन। एंड मोस्टली माउंटेन से जो हिमालयन माउंटेन्स हैं उनसे जो रिवर्स निकलती हैं, दैट आर पेरिनियल, यानी कि वो पूरी साल भर बहती हैं। थ्रू आउट द ईयर दे कंटिन्यू, पूरी साल ये बहती हैं। ओके, एंड माउंटेन्स हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। माउंटेन्स में जो पेड़ पौधे हैं इनकी काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। फ्लोरा मीन्स, फ्लोरा refers to all the vegetation, that is plants and trees, and fauna refers to animals. Fauna is animals and flora refers to vegetation, पेड़ पौधे। Okay, so in mountains there is a rich variety of flora and fauna. Next question is, how are plains formed? Plains किस तरीके से बनते हैं? जैसे अभी हमने ये डिस्कस किया कि माउंटेन से रिवर्स निकलती हैं, तो जब ये रिवर्स निकलती हैं तो ये काफ़ी स्पीड में वहाँ से निकलती हैं। ड्यू टू द स्लोप ऑफ द माउंटेन्स दीज रिवर्स कैरी हाई स्पीड। तो स्पीड की वजह से ये अपने साथ माउंटेन्स के जो सैंड होती है, स्टोन्स होती है और सिल्ट, ये अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। और नीचे जब ये माउंटेन से उतरती हैं तो इनकी स्पीड कम होने से ये जो स्टोन, सैंड एंड सिल्ट है, ये अपने रास्ते में ये छोड़ देती हैं। ओके, जिससे ये लगातार छोड़ने से जो प्लेन्स हैं ये फॉर्म होते हैं। जब इनका डिपोजिशन होता है तो उससे प्लेन्स बनते हैं। ओके, plains are formed by the flow down of the slopes of rivers and erode them, and then they deposit in the plain. So plains are formed. Next is, why are the river plains thickly populated? Rivers के जो plains होते हैं ये thickly populated क्यों होते हैं? उनमें जनसंख्या क्यों अधिक होती है? The main reason for thickly population of rivers is the fertile land. जो plains होते हैं इनकी land बहुत ही fertile होती है, because the rivers that flow from the mountains erode the upper surface of mountains which is fertile and deposit it in the plains. So the river plains are very fertile, जिसकी वजह से यहाँ एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद प्लेन्स पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स ये बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं, जबकि माउंटेन्स पे ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ओके, और लाइफ यहाँ पे इजी होती है माउंटेन के कंपैरिजन में। इस वजह से यहाँ पे बिल्डिंग बनाना भी काफ़ी आसान होता है, कल्टीवेशन की पूरी सुविधा मिलती है, लैंड फर्टाइल होती है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है। सो प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड। बाय दीज रीजन्स वी कैन से प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड? माउंटेन्स में पॉपुलेशन कम क्यों होती है? माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं? एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट लाइफ इन माउंटेन्स इज हार्श, काफ़ी मुश्किल लाइफ होती है माउंटेन्स में, वाइल इन द
प्लेन्स लाइफ इज कंपैरेटिवली इजी, माउंटेन्स में ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी मुश्किल वाला काम होता है, वहाँ पे रोड्स बनाना इजी नहीं होता है। उसके बाद माउंटेन्स में एग्रीकल्चर करने के लिए, कृषि करने के लिए पर्याप्त लैंड भी नहीं मिलती है। स्लोप्स के कारण वहाँ पे छोटे छोटे से खेत बनाए जाते हैं जिनमें एग्रीकल्चर होता है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू प्लेन्स। ओके, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड हाउसेज, वहाँ पे हाउस बनाना भी काफ़ी मुश्किल होता है, रोड बनाना भी मुश्किल होता है, लाइफ वहाँ पे हार्श होती है। ओके, वहाँ पे ठंड भी अधिक पड़ती है, बारिश भी अधिक होती है। सो माउंटेन्स आर थिनली पॉपुलेटेड and hence people don't prefer to live here, so these are thinly populated. Okay, next is tick the correct answer. आपको सही आंसर पे टिक लगाना है। The mountains differ from the hills in terms of, mountains hills से किस चीज में डिफर करते हैं, किस चीज में अलग होते हैं। We know that अगर हिल की हाइट 600 मीटर से अधिक हो जाएगी देन वी विल कॉल्ड इट माउंटेन। ओके, अगर 600 मीटर से कम है देन इट विल बी हिल, एंड इफ द हाइट ऑफ माउंटेन इज मोर देन 600 मीटर इट विल बी ए माउंटेन। सो द मेन पॉइंट between the hill and mountain is the elevation. Okay, now glaciers are found in, glaciers क्या होते हैं? Glaciers are the frozen rivers, जो frozen rivers होती हैं these are called glaciers, and glaciers are found on the mountains, mountains पे पाई जाती हैं। mountains पे जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है और ये आइस डिपॉजिट होने लगती है, एंड दिस फॉर्म्स द ग्लेशियर्स। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द माउंटेन्स, ग्लेशियर आर फाउंड इन माउंटेन्स। ओके, डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन, डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पर स्थित है? वी नो दैट डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन इंडिया। ओके, एंड द वर्ल्ड्स highest plateau, Tibetan Plateau, is located in China. Okay, and India Deccan Plateau is located. River Yangtze, first of all we take this, yes, and now River Yangtze flows in, River Yangtze कहाँ बहती है? So River Yangtze flows in China. Okay, and next question is an important mountain range of Europe. यूरोप की माउंटेन रेंज कौन सी है? एंडीज, एल्प्स या रॉकीज? वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर द रॉकीज जो माउंटेन है ये पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका। ओके, एंड द एंडीज आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ये सबसे लंबी माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। बट द हाईएस्ट माउंटेन्स इज इन हिमालय, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, बट द लॉन्गेस्ट सबसे लंबी है एंडीज, इट इज इन साउथ अमेरिका। ओके, साउथ अमेरिका। एंड एल्प्स माउंटेन आर फाउंड इन यूरोप। I'll show you the location of Alps mountain, different mountains in the map later on in the last. Okay, so this is question number 2. Now we'll move to question number 3. Fill in the blanks. So first is इसमें a dash is an unbroken flat or a low level land. Unbroken flat या low level land कौन सी होती है? We know it is plain. अगर ये हाई हो जाएगी तो ये प्लेटी हो जाएगी। सो अ प्लेन इज एन अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड। ओके, और प्लेन से अगर हाई हो जाती है, टेबल लैंड हो जाती है, इट विल बी प्लेट्यू।
Second is the Himalayas and the Alps are examples of which type of mountain? We know that Himalayas and Alps are example of fold mountains. These are fold mountains, and fold mountains में भी Himalayas and Alps are young fold mountains, यानी कि ये न्यूली फॉर्म हुए हैं. अब न्यूली फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि ये अभी रिसेंटली बने हैं. These take millions of years to be formed, okay? But in comparison to other fold mountains, these are newly formed mountains. And if we are saying that Himalayas and Alps are newly formed fold mountains, then old folded mountains are, examples are Aravalli mountains in India, okay, जो कि राजस्थान में हैं. तो these are old fold mountains. And now next question is dash areas are rich in mineral deposits. वो कौन से एरियाज हैं जिनमें कि मिनरल डिपॉजिट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं? दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. सो दीज आर प्लेट्यूज. प्लेट्यूज में मिनरल डिपॉजिट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. दे आर रिच इन मिनरल्स. ओके, आइदर इट बी डेक्कन प्लेट्यू और Tibetan plateau or any other plateau. Okay. Number 4th is the dash is a line of mountain. Line of mountains को क्या कहते हैं? Line of mountains is called a range. Okay. When there are many mountains in a line, it is called a range. Okay. Like Himalaya, like Andes, there are many mountain range. Longest mountain range is Andes, which we have discussed just a few minutes ago. Question number 5 is the dash areas are most productive for farming. Farming के लिए सबसे अधिक productive areas कौन से हैं? These are plains. Plains जो होते हैं ये सबसे अधिक productive areas होते हैं. इनमें agriculture सबसे अधिक अच्छी होती है. Okay, सबसे अधिक होती है. And plains are also thickly populated areas. Okay, thickly populated areas. Now last question is इसमें मैप स्किल्स का क्वेश्चन है. इसमें कुछ लोकेशंस आपको बतानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टोल द लोकेशन ऑफ रॉकी माउंटेन्स. सेकंड इज एल्प्स. सेकंड इज दीज आर हिमालय माउंटेन की लोकेशन बतानी है. तिब्बतन प्लेट्यू की लोकेशन इसमें बतानी है. एंड एंडीज माउंटेन की लोकेशन इसमें बतानी है. सो नाउ वी विल सी द लोकेशन ऑफ डिफरेंट माउंटेन्स. हियर वी कैन से हियर इज द रॉकी माउंटेन्स इन नॉर्थ अमेरिका, इन कनाडा एंड यूएसए बोथ. हियर इज फाउंड रॉकी माउंटेन्स. एंडीज माउंटेन्स ये साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका की जो कोस्ट है इसके किनारे किनारे ये पाए जाते हैं. दीज आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. हिमालयाज जो है ये हमारा इंडिया है. ये इंडिया के इधर इंडिया, चाइना, इंडिया, नेपाल बॉर्डर के आसपास ये पाए जाते हैं. ओके, दिस इज द लोकेशन ऑफ हिमालय. एंड तिब्बतन प्लेटू भी यहीं पाया जाता है. दिस इज द तिब्बतन प्लेटू. ओके, सो इसकी पूरी लोकेशन देख लेते हैं. ये देखिए, रॉकी माउंटेन रेंज इज दिस. रॉकी माउंटेन रेंज इज दिस. ओके, एंड एंडीज माउंटेन रेंज नियर द कोस्ट. ये जो कोस्ट है पैसिफिक, दिस इज पैसिफिक ओशियन. पैसिफिक ओशियन के कोस्ट से लगी हुई साउथ अमेरिका की जो भी है कोस्ट, ये पूरी एंडीज माउंटेन रेंज है. ओके, हियर दिस इज हिमालय माउंटेन रेंज एंड हियर दिस इज तिब्बतन प्लेटू विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. Okay, so this is all about chapter. We have finished the chapter
we have done all the questions, and together we have cleared the map skills question. So the chapter is complete, and now we'll finish it. Okay.